सोने की थाली, सोना ही सोना। बहुत साल पहले की बात है। राहुल और रोहित नाम के दो व्यापारी नदी में नाव में सवार होकर निकले थे। दोनों आपस में व्यापार की योजना बनाने लगे। यार, हम ऐसा करते हैं कि नदी के पार जाने के बाद अलग अलग गांव में जाकर अपना सामान बेचेंगे। राहुल, तुम ठीक ही कह रहे हो। हमारे सामान भी एक जैसे ही हैं। इसलिए मैं चमनपुर की तरफ निकल जाता हूँ और तुम दौलतपुर की तरफ चले जाओ। शाम को फिर यहीं मिलेंगे। नाव से उतरने के बाद उन्होंने अपनी अपनी दिशा चुन ली। राहुल दौलतपुर गांव में सामान बेचने के लिए आवाज देने लगा। ले लो, सिंगार के सामान ले लो, कानों की बाली, गले का हार ले लो, सुंदर चूड़ियां, कंगन है शानदार ले लो। एक छोटी सी बच्ची रास्ते में अपने घर के पास खड़ी थी। वो आशा भरी नजरों से उसे देखने लगी। राहुल ने उस बच्ची से पूछा, बेटी, आपको कुछ लेना है? हाँ हाँ, आप रुकिए, मैं अपनी दादी को बुलाती हूँ। दादी, दादी, आप जल्दी से यहाँ आओ, मुझे कुछ लेना है। आती हूँ बेटा। उस बच्ची की दादी निकलकर बाहर आ गई। तुम्हें क्या लेना है बता? ये छोटे कंगन कितने सुंदर है, रंग बिरंगी फीते भी बड़े प्यारे हैं। अरे भैया, बिटिया को जो भी चाहिए इसे दे दो। 4 फीते और 4 कंगन के कितने पैसे हुए? 2 सिक्के। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। मैं तुम्हें कोई सामान या अनाज दे सकती हूँ। क्या सामान है आपके पास? चलो घर में चलो, मैं तुम्हें सामान दिखाती हूँ। दादी का घर बहुत पुराना था और जगह जगह पर दीवारों में दरार आ गई थी। पूरा घर गरीबी की दास्तान सुना रहा था। दादी कोठरी में जाकर वहाँ से एक गंदी बहुत पुरानी तश्तरी लेकर आई। ये लो और इसके बदले सामान दे दो। राहुल ने तश्तरी को देखा, फिर उसकी धूल को साफ किया। उंगली से जहाँ उसने साफ किया था उस जगह पर सुनहरी चमक दिखाई दी। वो समझ गया कि तश्तरी सोने की है। उसके मन में लालच आ गई, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। राहुल, ये तश्तरी तो बहुत हल्की है, कुछ बर्तन और दीजिए। इतने में दादी का एक पड़ोसी मोहन आ गया। व्यापारी राहुल बड़ा ही चालाक, लालची और बेईमान था। उसने सोचा पड़ोसी के सामने बात खुल जाएगी, इसीलिए अभी यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। बाद में आकर बुढ़िया से ये सोने की तश्तरी ले लूंगा। इस तश्तरी के बदले तो मैं सामान नहीं दे पाऊंगा, फिर भी आप इसको संभाल कर रख दीजिए। मैं वापस आऊंगा, तब तक इसके साथ कुछ दूसरे बर्तन भी निकाल कर रख दीजिए। मैं थोड़ी देर के बाद निश्चित ही वापस आऊंगा। वो तेज कदमों से वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा व्यापारी रोहित उसी रास्ते से वापस आ रहा था। छोटी बच्ची भी वही खेल रही थी। उसने रोहित और उसके सामान को देखा तो दौड़ी दौड़ी आई। बच्ची ने दादी को बुलाया। दादी, दादी, दादी आओ, सामान बेचने वाला दूसरे काका आ गए हैं। दादी घर के बाहर आ गई। 4 फीते और 4 कंगन लूंगी, उसके बदले 1 तश्तरी दूंगी। बहू, वो तश्तरी लेकर आना। बहू अंदर से वही तश्तरी लेकर आई। रोहित ने तश्तरी को ध्यान से देखा और चौंक गया। माँ जी, ये तश्तरी तो सोने की है। मेरा पूरा सामान भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसकी कीमत हजारों में है। दादी भी चौंक गई। बेटा, तुम बहुत सच्चे और ईमानदार हो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। माँ जी, सबको भगवान को मुंह दिखाना है। दादी अंदर जाती है और एक चम्मच लेकर आती है और रोहित को देती है। रोहित उस चम्मच को साफ करके देखता है और कहता है, दादी। माँ जी,
ये चम्मच भी सोने का है। बच्चे की दादी ये समझ गई कि कोठरी में रखे हुए उस बक्से के सारे बर्तन सोने के ही हैं। वो बक्सा उसे उसकी नानी ने दिया था। बेटा, ये सोने की चम्मच तुम रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। रोहित ने अपने सारे सामान छोटी बच्ची के सामने रख दिया और कहा, बेटा ले लो, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो। बच्ची ने बहुत खुश होकर अपनी पसंद का सारा सामान ले लिया। वो खुशी से नाच रही थी। बच्ची की दादी का बेटा अचानक परदेश से आ गया और सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी माँ के पैर छुए। बेटा, सदा सुखी रहो। अब तुम्हें परदेश जाकर वहाँ छोटी सी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। दादी ने अपने बेटे को सोने के बर्तन के बारे में बताया। तब वे तीनों खुशी से झूमने लगे। रोहित ने मुस्कुराते हुए माँ जी को प्रणाम किया और वहाँ से विदा हो गया। कुछ देर के बाद व्यापारी राहुल वापस आ गया। बच्ची के पास इतने सारे सामान देखकर वो चौंक गया। उसे सारी बात समझ में आ गई थी। उसने अपना सर पीट लिया। वो मुंह लटकाकर वापस चल दिया। माँ, बेटे, बहू और छोटी बच्ची चारों की किस्मत चमक गई। वे धनवान बनकर खुशी खुशी साथ में रहने लगे। सीख: सच्चाई और ईमानदारी का फल सदैव अच्छा होता है। ईमानदार सुखी और बेईमान दुखी।